क्या आप जानते हैं हनुमान जी का पुत्र कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं। हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सभी को यह ज्ञात है कि हमारे प्रिय हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक बेटा भी था? यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। कौन था ब्रह्मचारी हनुमान जी का बेटा और कैसे उनका जन्म हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका को जलाया। इसके बाद जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे, तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र पानी में गिर गई। उस बूंद को एक मछली ने पी लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। यूं मछली पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिनसे मकरध्वज का जन्म हुआ। रामायण के अनुसार जब रावण राम जी से हारने लगा, तो उसने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए भेजा। अहिरावण ने हनुमान जी का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जब यह बात राम जी की वानर सेना को पता चली, तो सब जगह हाहाकार मच गया। हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंचे, जहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। हनुमान जी ने सभी पहरेदारों को पराजित कर दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर मकरध्वज नामक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में हनुमान जैसा ही था। हनुमान जी ने जब मकरध्वज से परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकरध्वज और पिता का नाम हनुमान बताया। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूं। हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। यह सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया और स्वीकार किया कि वह उनका ही पुत्र है। हनुमान जी ने यह कहकर कि वह अब भी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही वह द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलेने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गईं। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। जब हनुमान ने राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया, तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे बंधन मुक्त कर दो। हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्य अभिषेक कर उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। ऐसी और जानकारी भरी वीडियो और शॉर्ट्स देखने के लिए विजडम ऑफ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।